जनपद आजमगढ़ में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नस्मा गर्ल्स कॉलेज और नूरजहां चिल्ड्रंस स्कूल में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे कॉमरेड अरविंद रामस्वरूप ने विद्यालय प्रांगण में ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत राष्ट्रगान गाया गया। विद्यालय के प्रबंधक मोहम्मद हाजी इसरार ने बुके देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए आज़ादी के दीवानों को याद दिलाई। कुछ छात्राओं ने देशभक्ति गीतों से विद्यालय प्रांगण में मौजूद समस्त लोगों को अपने गीतों की तरफ आकर्षित किया। विद्यालय में उपस्थित समस्त देश प्रेमियों ने देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक हाजी इसरार अहमद और रिनॉल्ट एजेंसी के एमडी मोहम्मद हाशिम कमलाद्दीन नदीम अहमद मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र राजपूत इस समय मौजूद हूँ आजमगढ़ ज़िले के दौना ग्राम सभा में। और यहाँ पे झंडारोहण का कार्यक्रम हो चुका है। जैसा कि 10 बजे समय था झंडारोहण का, उसको जो है विद्यालय की तरफ से पूर्ण कर लिया गया है। और हम इस समय नूरजहां चिल्ड्रेन स्कूल में इस समय मौजूद हैं। आप हमारे बाईं तरफ देख सकते हैं ध्वजारोहण हो चुका है। लहराता हुआ झंडा अपना जो है आज पूरा देश 75वें गणतंत्र दिवस को बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। और हम इस समय मौजूद हैं नूरजहां चिल्ड्रेन स्कूल दौना में। आपको दिखाना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि बड़े ही धूमधाम से विद्यालय प्रशासन की तरफ से यह उत्सव मनाया जा रहा है। आप हमारे दाहिने तरफ देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बच्चे जो है इस समय कार्यक्रम चल रहा है दौना चिल्ड्रेन स्कूल में, नूरजहां चिल्ड्रेन स्कूल में आप मौजूद हैं। हमारे साथ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे दौना के इस नूरजहां चिल्ड्रेन स्कूल से सभी स्टाफ, मैनेजर, मुख्य अतिथि सभी लोग मंच पे मंचासीन हैं। भाषण चल रहा है इस समय कार्यक्रम आपको दिखाना चाहेंगे। आपके साथ इस समय मैं लाइव हूँ आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा के दौना ग्राम सभा से, जहाँ पे कार्यक्रम पूरी तरह से संपन्न हो रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि 10 बजे झंडारोहण का कार्यक्रम था और समय से झंडारोहण पूर्ण कर लिया गया। और झंडारोहण का कार्यक्रम नन्हे सुंदर वेशभूषा हाथ में झंडे लेकर इस 26 जनवरी के उत्सव को मनाते हुए आपको बताते चलें कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम अन्य भी लोकसभा के अन्य विद्यालयों में भी मनाया जा रहा है। आपको बताने का प्रयास करेंगे। दाहिनी तरफ हमारे देख सकते हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं नूरजहां चिल्ड्रेन स्कूल में गणतंत्र दिवस जैसा कि मनाया जा रहा है। यहाँ के चीफ गेस्ट रामस्वरूप जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए पूछते हैं उनसे कि जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है नूरजहां चिल्ड्रेन स्कूल में, उसके मुख्य अतिथि रहे देशवासियों के लिए, बच्चों के लिए। सर पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर चीफ गेस्ट थे नूरजहां चिल्ड्रेन स्कूल में, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? मैं देशवासियों को कहना चाहूँगा, मेरे साथ मेरे दोस्त हामिद अली साहब भी हैं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर देशवासियों को मैसेज देना चाहूँगा कि 26 जनवरी बहुत जद्दोजहद से बना है। और 26 जनवरी को हमने देशवासियों ने अपने देश को एक संविधान प्रदान किया और रिपब्लिक घोषित किया। और उसके प्रीएम्बल में लिखा है कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, सेक्युलर देश है और सोशलिस्ट देश है। तो ये जो हमारा प्रीएम्बल है, कुछ शक्तियाँ इसको बदलने की चेष्टा कर रही हैं। तो आज हमको अहद करना है कि हम हमारे संविधान में दिए प्रीएम्बल को हम किसी को भी बदलने न दें, क्योंकि इससे देश ख़त्म हो जाएगा और रिपब्लिक भी ख़त्म हो जाएगा और देश में देश की एकता टूट सकती है। इसलिए उसके विरुद्ध हमको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और देश के प्रीएम्बल की रक्षा करनी पड़ेगी, देश के संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। उसको हमको करना है, यही हमारा अहद है आज के दिन।
तो सर जो है जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं चिल्ड्रेन नूरजहां स्कूल के उनके लिए जो है कोई संदेश यहाँ मुख्य अतिथि बन के आए हैं? उनके लिए ये संदेश है, क्योंकि अभी वो छोटे हैं। यहाँ के टीचर्स की जिम्मेदारी है कि देश का जो इतिहास है लड़ाई का, संघर्षों का, अंग्रेज़ों को भगाने का, और देश ने कैसे कुर्बानी हासिल करके आज़ादी प्राप्त की है, उस आज़ादी के बारे में बच्चों को बताएं और देश के संविधान में दर्ज जो हमारे उद्देश्य हैं उनके बारे में बताएं, तो बच्चे आगे बड़े होकर उनको समझेंगे और उससे उनको लाभ मिलेगा और देश की रक्षा में वो तत्पर रहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे नूरजहां चिल्ड्रेन स्कूल के चीफ गेस्ट। एक शख्सियत हमारे बीच और मौजूद है, वकील साहब हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि देशवासियों के लिए 26 जनवरी का ये पावन पर्व है, 75वें गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, तो सर आप एक पद पे भी हैं, वकील भी हैं, किसी पार्टी में भी हैं, तो अपने लालगंज लोकसभा के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो 1950 में 26 जनवरी के दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो लागू हुआ, और इस संविधान के तहत इस देश में कानून सबसे सुपर है, सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और इस संविधान में यह भी व्यवस्था है कि कानून को समय समय पर देश काल की परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन करके अच्छे कानून बनाए जाएं। जैसे आज पूरे देश के पैमाने पर ये जो आवाज़ उठ रही है बेरोज़गारी की, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के अंदर रोज़गार का है। तो हम मांग कर रहे हैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे कि संविधान में संशोधन करके रोज़गार की गारंटी का कानून बना दिया जाए, ताकि कोई भी आदमी बेरोज़गार न रहे, और अगर बेरोज़गार रहेगा तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी। सर जो है रोकेंगे, आपको कहना चाहेंगे जैसे मोदी सरकार जो है मोदी की गारंटी देती है, वकील साहब का कहना है कि रोज़गार की भी गारंटी मोदी सरकार दे और कानून को संशोधन करके रोज़गार के लिए अलग से प्रावधान किया जाए, ऐसा ही सर? जी बिल्कुल, यही रोज़गार की गारंटी का कानून पार्लियामेंट में कानून बना करके लागू कर देना चाहिए, ताकि हर आदमी को रोज़गार मुहैया हो सके। जो विकसित मुल्क हैं, जहां अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, जहां ये कहा जाता है कि वो बहुत आगे हैं, हम विकासशील हैं, तो वहां पर बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है। तो रोज़गार यहाँ भी मिले, रोज़गार नहीं दे पाती है सरकार, चाहे प्रोविंशियल हो चाहे सेंटर हो। तो जब तक रोज़गार नहीं मिलता तब तक हमारे बेरोज़गारों को, पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे लोगों को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए। तो आपको बताना चाहेंगे कि वकील साहब हमारे साथ मौजूद थे। सरकार से इनकी मांग है कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान में कुछ संशोधन करके रोजगार के लिए भी कोई प्रावधान बनाया जाए। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ मैं भूपेंद्र राजपूत, नमस्कार।